विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं SJ, आपके डिजिटल मेंटोर। आज हम स्पीड और वेलोसिटी, जो हमारे क्लास 9 के फिज़िक्स का चैप्टर है, इसे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। These terms, speed and velocity, these terms give us an idea of how slow or fast a body moving. Speed और velocity नाम का जो टर्म है, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी बॉडी कितनी फास्ट वे में मूव कर रही है या कितनी स्लो वे में मूव कर रही है। Quite a few times we need to know which one of the two or more objects is moving faster. इससे हमें पता चलता है कि दो ऑब्जेक्ट में से कौन सी ऑब्जेक्ट फास्टली मूव कर रही है, कौन सी ऑब्जेक्ट स्लोली मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन ईजिली टेल विच amongst all the vehicles that are moving in the same direction on a road at any given instant of time is moving faster. But if their direction of motion is opposite to each other, we may not be able to make out which of the two vehicle is moving faster. इसका मतलब ये होगा कि ये एग्जाम्पल कहता है कि हमारे पास में एक से ज़्यादा व्हीकल्स हैं जो कि सेम डायरेक्शन में सेम रोड पर सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम से मूव कर रही है। तो कौन सी व्हीकल हमारे पास में फास्ट मूव कर रही है, कौन सी व्हीकल स्लो मूव कर रही है। सेम डायरेक्शन में यदि व्हीकल मूव कर रही है तब तो हम बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी फास्टली मूव कर रही है, कौन सी स्लोली मूव कर रही है। लेकिन अगर व्हीकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये बताना इम्पॉसिबल हो जाता है कि कौन सी गाड़ी फास्टर वे में मूव कर रही है, कौन सी नहीं मूव कर रही है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बट इफ़ देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ ऑपोजिट टू ईच अदर, वी मे नॉट बी एबल टू मेक आउट विच ऑफ द टू व्हीकल्स इज़ मूविंग फास्टर। Therefore, to compare motion of two or more objects moving in any direction, one must have an understanding of the concept of speed and velocity. इसलिए हमें स्पीड और वेलोसिटी नाम का जो दो टर्म है इनको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला टर्म है हमारे पास में स्पीड। स्पीड क्या होती है? इन डेली लाइफ, if we observe a car running fast, we say that its speed is fast, and if we see a bicycle moving slowly, we say that its speed is slow. कोई भी कार, एक डेली लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, इसमें से एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। कोई कार फास्टली मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीड ज़्यादा है। कोई बाइसिकल है जो स्लोली मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीड कम है। दस वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी एज फास्ट और स्लो इन टर्म्स ऑफ स्पीड। इस तरीके से इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्पीड के टर्म में हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी फास्टली मूव कर रही है या फिर स्लोली मूव कर रही है। द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास यहाँ से स्पीड की डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी भी बॉडी का स्पीड किसको कहते हैं? कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कवर करे वो उसकी स्पीड कहलाती है। द स्पीड ऑफ ए बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग बॉडी बाय द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर दैट डिस्टेंस। कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जब इसको हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्पीड निकल जाती है। वही स्पीड के लिए फॉर्मूला दिया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। इफ़ वी रिप्रेजेंट डिस्टेंस बाय द सिंबल एस, डिस्टेंस को एस सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है और टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया गया है।
तो स्पीड को स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एस बाई टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. To specify the speed of a moving object, we require only its magnitude. So, speed is a scalar quantity. किसी भी बॉडी की स्पीड को हम लोग अगर निकालना चाहते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड्स की आवश्यकता होती है. कौन से डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत जिस क्वांटिटी को होती है वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है. तो स्पीड को सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ी, इसलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. यूनिट्स ऑफ स्पीड. स्पीड की यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ स्पीड डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम. डिस्टेंस और टाइम का जो यूनिट होगा उस पर स्पीड की यूनिट डिपेंड करती है. वी नो द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड दैट ऑफ टाइम इज सेकेंड. Thus, SI unit of speed is meter per second. तो यहाँ पर डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? मीटर. और टाइम की SI होती है, टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड. तो ये हो गया मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड. ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास स्पीड की SI यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड. इसको इस तरीके से लिखते हैं मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मीटर सेकेंड इनवर्स और मीटर पर सेकेंड. द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग बॉडीज लाइक कार्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स एट्सेट्रा इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर, रिटन एज किलोमीटर आर इनवर्स और किलोमीटर पर आवर. तो जो स्पीड जो फास्ट जो बॉडीज़ हैं जो काफ़ी फास्ट स्पीड में मूव करती हैं उनकी स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में मेज़र करते हैं, जिसको इस तरीके से लिखते हैं कि एम किलोमीटर आवर इनवर्स या फिर किलोमीटर आर इसको पढ़ते हैं. द स्पीड ऑफ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एट्सेट्रा इज expressed in centimeter per second, written as cm सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स और सेंटीमीटर पर सेकेंड. जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्पीड को हम लोग स्मॉलर यूनिट से डिनोट करते हैं. वो स्मॉलर यूनिट है हमारे पास में सेंटीमीटर पर सेकेंड. While comparing the speed of different bodies, we must convert all speed into same units. For example, if the speed of two bodies is expressed in kilometer per hour and meter per second respectively, then we either convert kilometer per hour to meter per second or vice versa. तो हमें जिस किसी बॉडी की स्पीड निकालनी होगी तो उसकी स्पीड को हम लोग सेम यूनिट में लिखें, कन्वर्ट करेंगे. जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो वहाँ पर सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो किसी भी चीज़ का यूनिट अगर किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है. तो डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है और टाइम अगर सेकंड में है तो ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे स्पीड, इसलिए टाइम को हमें सेकंड में किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो आवर को सेकंड में होना चाहिए, मतलब किलोमीटर पर आवर में निकालना है और टाइम सेकंड में दिया है तो सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होती है? मोस्ट ऑफ द मोशंस विच वी ऑब्जर्व अराउंड अस आर इन नॉन यूनिफॉर्म टाइप. हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी मोशंस जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है. वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस और अ कार we have noticed that the driver changes the speed of the moving bus from time to time depending upon the traffic conditions. जब हम किसी बस या कार में ट्रैवल करते हैं तो ड्राइवर हमारे जो होते हैं वो टाइम टू टाइम ट्रैफिक के कंडीशन को देख करके कार या बस की स्पीड को या तो स्लो करते हैं या फास्ट करते हैं. The speed is fast when the road is clear, but the speed is slow when the road is crowded. तो जब रोड पर भीड़ होती है, क्राउडेड होता है तो स्पीड स्लो हो जाती है और जब रोड क्लियर होता है तो ड्राइवर स्पीड को बढ़ा देते हैं.
Therefore, we describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed. तो इसलिए हम लोग रेट ऑफ मोशन को फाइंड अगर करना चाहते हैं तो उसको हम लोग एवरेज स्पीड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन? द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी, मूविंग बॉडी, इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो ऑब्जेक्ट है, मूविंग बॉडी है, वो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको अगर हम लोग टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आगे लिखा हुआ है, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। अ कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 80 किलोमीटर इन सेकेंड आवर। कोई कार ट्रैवल कर रही है तो पहले घंटे में वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, अगले एक घंटे में वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। सो इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो टोटल टाइम हमारे पास 2 आवर हो गया, जबकि स्पीड डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले में 60 और 80 ऐड करेंगे तो 140 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। आगे लिखा है, इट्स एवरेज स्पीड इज़ 140 डिवाइडेड बाय 2 आवर। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 140, और टाइम था 2 आवर, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो कार की एवरेज स्पीड क्या थी, 70 किलोमीटर पर आवर। बट द कार मे नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 70 किलोमीटर ऑल द टाइम। लेकिन यहाँ से पता चला कि कार 70 किलोमीटर हर वक्त मूव नहीं कर रही थी, कभी वो फास्टर मूव कर रही थी, कभी स्लोवर मूव कर रही थी। So, the average speed tells nothing about the different speeds that may have been attained by the body in course of the entire time। तो एवरेज स्पीड हमेशा जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके बारे में नहीं बताता है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, we have learned that automobiles are fitted with the device called an odometer which measures the distance traveled by it। तो हमारे जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर एक डिवाइस लगा होता है, फिट किया होता है, जिसे हम लोग ऑडोमीटर कहते हैं। ऑडोमीटर क्या काम करता है, कितना डिस्टेंस व्हीकल आपका कवर किया वो मेज़र करता है। द ऑडोमीटर रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस इन किलोमीटर। ऑडोमीटर जो भी डिस्टेंस रिकॉर्ड करता है वो किलोमीटर में रिकॉर्ड करता है। The automobiles are also fitted with a device called a speedometer which gives the speed of the moving automobile at that instant of time। तो ऑटोमोबाइल में, हमारी कार्स में स्पीडोमीटर भी लगा हुआ होता है। स्पीडोमीटर क्या करता है, हमारी कार या बस कितने स्पीड से मूव कर रही है वो हमें बताती है। द स्पीडोमीटर गिव्स द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में स्पीडोमीटर हमारे पास में डिस्टेंस कैसे बताता है, तो इसका ऐसा यूनिट है, किलोमीटर पर आवर में स्पीडोमीटर हमें डिस्टेंस बतलाता है। यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस दिए हुए हैं। जैसे एवरेज स्पीड दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड ऑफ टॉर्टोइस यानी कछुआ का एवरेज स्पीड हमारे पास में 0.5 किलोमीटर पर आवर है। फिर एवरेज स्पीड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग वॉकिंग एट ए स्टीडी पेस, मतलब कोई स्टीडी वे में मूव कर रहा है कोई पर्सन, तो उसकी एवरेज स्पीड होती है 6 किलोमीटर पर आवर। फिर है मैक्सिमम स्पीड ऑफ बी की मैक्सिमम स्पीड क्या क्या होती है, तो 16 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होती है। विंड स्पीड ड्यूरिंग लाइट ब्रीज के टाइम विंड की स्पीड कितनी होती है, 32 किलोमीटर पर आवर। फिर है मैक्सिमम स्पीड ऑफ चीता की मैक्सिमम स्पीड बतलाई गई कितनी होती है, मतलब एवरेज स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर। फिर है एवरेज स्पीड ऑफ अ फैल्कन, इसकी एवरेज स्पीड है 152 किलोमीटर पर आवर।
फिर है विंड स्पीड ऑफ अ हरिकेन। हरिकेन की एवरेज स्पीड विंड स्पीड होती है 320 किलोमीटर पर आवर। एंड लास्ट है स्पीड ऑफ लाइट, ये होती है 108,000,000,000 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद में हमारे पास में एक ये सेक्शन है डू यू नो। इसमें पूछा गया है हैंड हेल्ड स्पीड चेकर। हैंड हेल्ड स्पीड चेकर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे लिखा है अ हैंड हेल्ड स्पीड चेकर ट्रांसमिट्स रेडियो वेव्स विच आर बाउंस्ड बैक फ्रॉम द मूविंग कार। स्पीड चेकर में क्या होता है, रेडियो वेव के थ्रू जो हमारा कार मूव करता है तो वो बताता है कि कार कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। If the car is moving towards the instrument, the wavelength of the returning radio wave is decreased. जैसे ही कार हमारा इंस्ट्रूमेंट के नज़दीक आता है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाता है। द फास्टर द कार इज़ मूविंग द ग्रेटर इज़ द चेंज इन वेवलेंथ। जितना फास्ट मूव करेगा वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगा। द स्पीड चेक इंस्ट्रूमेंट गिव्स एन इंस्टेंट डिजिटल रीड आउट। तो इसी से हमें पता चलता है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चलती है, तो तुरंत ही वो आपको डिजिटली बता देगा कि कितने स्पीड से गाड़ी आपकी मूव कर रही है। दिस इज़ यूज्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस टू डिटेक्ट एंड स्टॉप कार्स क्रॉसिंग द डिज़ायर्ड स्पीड लिमिट्स। इसी से हमें क्या होता है, पता चलता है ट्रैफिक पुलिस को कि कोई भी कार जो डिज़ायर्ड लिमिट है उससे ज़्यादा मूव कर रही है तो उसको रोका जाता है और चालान वगैरह कट जाता है। ये हमारा स्पीड टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी, when we say a car is moving with a speed of 60 km per hour, it means that the car covers a distance of 60 km in an hour. जब हम कहते हैं कि कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब होता है कि उस कार ने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर किया। इट गिव्स अस एन आइडिया हाउ फास्ट अ कार इज़ मूविंग। यहाँ से हमें एक आइडिया लगता है कि कार कितनी तेज़ी से मूव कर रही है। इफ़ द स्पीड इज़ नोन वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता हो तो हमें ये पता चल जाएगा कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। However, speed does not give any idea of the direction of motion of the moving car. तो यहाँ पर अगर कोई कार है उसका डिस्टेंस तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में कार मूव कर रही है ये हम पता नहीं कर सकते हैं। Thus, to know the exact position of a moving car, we must know the distance traveled by the body in the given interval of time. तो हमारे पास में दो चीज़ें होनी चाहिए। एग्जैक्ट पोजीशन अगर हमें कार की चाहिए तो पहला है क्या कि वो डिस्टेंस कितना का ट्रेवल किया, एंड सेकंड है द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज़ मूविंग। बी में हमारे पास में डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए और डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन गिव्स अस अनदर टर्म called velocity which can be defined as follows. तो हमें स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हमें एक नया टर्म का पता चला, वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। एक डेफिनेट डायरेक्शन में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो वेलोसिटी कहलाती है। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। डेफिनेट डायरेक्शन में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। सिंस द डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी बॉडी मूव करती है तो उस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है वो
तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हमारे क्या है, पास क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। तो इसको हम लोग डिस्टेंस की ट्रेवल इन ए डेफिनेट डायरेक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। इसलिए वेलोसिटी के लिए हमारे पास ये भी फॉर्मूला हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो भी सही हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है दैट इज इफ अ बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्प्लेसमेंट x in time t in a definite direction then the velocity is given by x upon t। कोई बॉडी है जो x डिस्टेंस एक डेफिनेट डायरेक्शन में कवर कर रही है t टाइम इंटरवल में, तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट x है, टाइम t है। Velocity has both magnitude and direction. So velocity is a vector quantity. Velocity में magnitude और direction दोनों होती है, इसलिए velocity हमारी एक vector quantity है। फिर units of velocity, velocity की unit क्या होती है? The units of velocity are the same as those of speed. जो speed की distance speed की unit होती है वही velocity की भी होती है। The SI unit of velocity is meter per second. मीटर पर सेकेंड, और स्पीड की भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड थी। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, और इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड। द अदर यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी आर, बिगर यूनिट्स हमारे पास में है किलोमीटर पर आवर, और स्मॉलर यूनिट में आती है हमारे पास में मीटर पर मिनट। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मे बी यूनिफॉर्म or variable depending upon the circumstances of the motion। वेलोसिटी हमारे पास में यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कंसिडर ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम 0 किलोमीटर पर आवर एंड मूविंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्ट्रेट रोड। If it covers a distance of 1 kilometer in 1 minute, we say that the body is moving with a velocity 1.9 किलोमीटर। हमारे पास में ये एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर एक कार है, ये कार मूव कर रही है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। शुरुआत के 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को इसने कवर किया है 1 मिनट में, फिर अगले 1 किलोमीटर को 1 मिनट में कवर किया है, नेक्स्ट अगले 1 किलोमीटर को भी 1 मिनट में किया है कवर इसने। तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया है इसने। तो इस तरह की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। तो ये बॉडी यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। नेक्स्ट आती है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है? कंसिडर ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड ड्यू ईस्ट। कोई कार है जो स्ट्रेट रोड में ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। सपोज इट कवर्स फर्स्ट 1 मीटर इन 1 सेकेंड। पहला 1 मीटर वो 1 सेकेंड में कवर कर रही है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। 1 मीटर 1 सेकेंड में कवर किया है। नेक्स्ट 1.5 मीटर इन 1 सेकेंड, अगला डिस्टेंस 1.5 मीटर का कवर किया है 1 सेकेंड में। नेक्स्ट 2 मीटर इन 1 सेकेंड, अगले में 2 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर किया है इन द सेम डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। एज द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू हैव वेरिएबल वेलोसिटी। यहाँ पर टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट ट्रेवल कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इस तरह की वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कंसिडर ए कार मूविंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कोई कार है जो सर्कुलर स्पीड में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। एट एवरी पॉइंट ऑन द ट्रैक द स्पीड इज सेम। हर एक पॉइंट पर कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रही है, बट एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग कार कॉन्टीन्यूसली चेंजेस अलॉन्ग द सर्कुलर ट्रैक। तो यहाँ पर जो कार है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड, ये जो डायग्राम है यहाँ पर हर जगह देखिए स्पीड है 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर, लेकिन इस कार का जो मूव कर रहा है इसका डायरेक्शन हर जगह पर चेंज हो रहा है।
Thus, the magnitude of velocity at point A, B, C is same, but the direction of motion is changing. So we say that the body is having a variable velocity. तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इस केस में भी हम लोग कहते हैं कि ये जो कार हमारी है वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है. A body is said to have variable velocity. कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी में कब कहलाएगी? If it covers an equal distance in equal interval of time in a particular direction, however small these time intervals may be. तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं कि बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है. और इसको हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंस जैसे यहाँ पर था, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो रही थी. इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बट इट्स डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग, तो ये भी हमारे वेरिएबल वेलोसिटी ही कहलाती है. कुछ एग्जांपल्स हमारे दिए हुए हैं वेरिएबल वेलोसिटी के. पहला है अ कार मूविंग ऑन ए क्राउडेड रोड एज इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो कोई कार अगर क्राउडेड रोड में मूव कर रही है तो ये एग्जांपल हमारा हो गया वेरिएबल वेलोसिटी का. नेक्स्ट है अ मैन रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक. कोई मैन है जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड. उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा होगा. ही कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस. उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, इसलिए मैन जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है. थर्ड है हमारे पास में द रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ ए सीलिंग फैन. सीलिंग फैन का रोटेटिंग ब्लेड जो है वो भी हमारा वेरिएबल वेलोसिटी शो कर रहा है, क्योंकि इस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो मूव कर रहा है पर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होती है. नेक्स्ट आता है द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अर्थ सन के अराउंड अर्थ का मोशन भी हमारा वेरिएबल वेलोसिटी है. द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? When the velocity of a moving body is changing continuously at a uniform rate. यूनिफॉर्म रेट से किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज करती है तो क्या होता है? देन द एवरेज वेलोसिटी इज़ गिवन बाय द एरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज़ फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मीन हम निकाल देते हैं तो उस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड कर लेंगे. जैसे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं वी एवरेज इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी है, भी फाइनल वेलोसिटी है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी. तो ये यहाँ पर लिखा है भी ए बी इज इक्वल, ये एवरेज वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी एंड वी फाइनल वेलोसिटी. नाउ वेलोसिटी वर्सेस स्पीड. वेलोसिटी और वर्सेस स्पीड में क्या लिखा हुआ है? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इन द नॉर्थ डायरेक्शन कवरिंग 60 किलोमीटर इन 1 आवर. कोई कार स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, 60 किलोमीटर 1 घंटा में वो कवर करती है. देन मूविंग कार की वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? कार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पुट करेंगे. डिस्प्लेसमेंट कार की 60 किलोमीटर है और टाइम 1 आवर है, तो 60 डिवाइडेड बाय 1, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास में आंसर 60 किलोमीटर पर आवर. कौन से डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में. हियर द वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव. वेलोसिटी पॉजिटिव है. वी हैव नोटेड दैट द स्पीड इज़ कैलकुलेटेड इज़ ऑल्सो सेम, दैट इज स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और टाइम 1 आवर है, तो स्पीड हमारा हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर. स्पीड हमारे पास में थी 60 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी भी हम फाइंड किए हैं कितना? 60 किलोमीटर पर
per hour. So we can conclude that the magnitude of speed and velocity of a body is equal only if the body moves in a straight line in a positive direction. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई भी बॉडी है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड और वेलोसिटी का हमेशा इक्वल होगा। कब इक्वल होगा? यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करे, सो दैट द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, बट इफ़ ए बॉडी मूव्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इन द नेगेटिव डायरेक्शन, अगर बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है, द वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। इस केस में वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। एंड ऑल्सो इफ़ द बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ, और अगर बॉडी जो है वो बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे मूव करता है बाय द सेम डिस्टेंस भी सेम हो, द वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। इस केस में वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होगा, इसलिए वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। ऑल्सो इन बोथ सच केसेस द स्पीड विल नॉट बी इक्वल टू द वेलोसिटी। इस केस में वेलोसिटी के इक्वल स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल नहीं होगी। आगे यहाँ पर कुछ कंपैरिजन है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, इसको देख लेते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में पहला है, स्पीड क्या होती है? द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रेवल करती है वो उस बॉडी की स्पीड कहलाती है। वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। किसी डेफिनेट डायरेक्शन में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उस बॉडी की वेलोसिटी कहलाती है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होगी। जबकि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। स्पीड के लिए फॉर्मूला हमारे पास में है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, जबकि वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब हमारे पास में एक डू यू नो सेक्शन है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है टिकर टेप टाइमर आर यूज टू मेज़र वेलोसिटी। वेलोसिटी मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे टिकर टेप टाइमर कहते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है यही है टिकर टेप टाइमर। वी नो दैट वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड बाय measuring a displacement and time interval using a stopwatch। स्टॉपवॉच का यूज़ करके हम लोग किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि कितना टाइम इंटरवल में कितना मूव किया है, तो इससे हमें उस बॉडी की वेलोसिटी पता लग जाएगी। बट दिस मेजरमेंट कैन बी इनएक्यूरेट, लेकिन इस तरह का मेजरमेंट इनएक्यूरेट होता है बिकॉज रिएक्शन टाइम एंड टाइम टेकन to press the button on the stopwatch would delay the start and finish of the starting time। तो रिएक्शन टाइम यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए इस तरह का मेजरमेंट भी इनएक्यूरेट हो सकता है। अ टिकर टेप टाइमर सॉल्व्स एनी प्रॉब्लम ऑफ रिएक्शन टाइम। इसलिए टिकर टेप टाइमर जो है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट हैज़ ए वाइब्रेटिंग अलार्म। इसमें एक वाइब्रेटिंग अलार्म फिट किया रहता है विच पुट्स डॉट्स ऑन द पेपर टेप, जिसका काम होता है पेपर टेप पर डॉट्स पुट करना। इफ़ अ रन फ्रॉम अ 50 हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ रजिस्टर्ड 50 डॉट्स पुट ऑन द टेप एवरी सेकेंड। अगर 50 हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर उसमें कोई बॉडी रन कर रहा है तो उतना अगर रजिस्टर्ड किया गया है तो वहाँ पर वो 50 डॉट वहाँ पर शो कर देगा। इफ़ द टेप इज़ नॉट मूविंग, अगर टेप मूव नहीं कर रहा है देन ऑल द डॉट्स आर पुट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, बट इफ़ द टेप इज़ बीइंग पुल्ड आउट बाय समथिंग मूविंग द डॉट्स आर स्पेस्ड आउट। तो इसी वजह से यहाँ पर
टिकर टेप टाइमर का यूज़ किया जाता है वेलोसिटी के लिए, क्योंकि ये एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। हर एक लर्नर की रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।